मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा जंक्शन पर हेल्थ एटीएम का शुभारंभ समस्तीपुर मंडल के डीआरएम अशोक महेश्वरी ने फीता काटकर किया। यह हेल्थ एटीएम पूछताछ काउंटर के पास लगाया गया है, जिसमें आने जाने वाले यात्री अपने स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे। इस मशीन के जरिए स्वास्थ्य जांच कराने पर यात्री को 50 से 100 रुपए तक खर्च करना होगा, जिसमें यात्री को बीपी, शुगर, धड़कन आदि की जांच की रिपोर्ट तत्काल दी जा सकती है। यह मशीन समस्तीपुर मंडल का दूसरा मशीन है। पहला मशीन समस्तीपुर स्टेशन पर लगाया गया है। लाने के लिए प्रतिबद्ध है, उसी प्रकार एक कड़ी है कि हम चाहेंगे कि हमारे यात्री स्वस्थ भी रहे, अपने स्वास्थ्य की जांच भी करवा सकें। स्टेशन पे आते हैं, कई बार ट्रेन के लिए एडवांस में आके बैठना भी पड़ता है, तो उसी समय में अपने स्वास्थ्य की जांच करवा लेंगे। और इन केस ऑफ इमरजेंसी वगैरह कई बार चिंतित होते हैं कि बीपी या शुगर लेवल चेक करना, तो ये राउंड द क्लॉक सर्विस अवेलेबल रहेगी, तो यात्रियों को स्वास्थ्य लाभ रहेगा। उसके अलावा कोई जांच के दौरान अगर कुछ पाया जाता है तो ये फर्दर आगे क्या करना है, क्या प्रिवेंशन और क्या फर्दर टेस्ट कराने हैं, उसकी रिकमेंडेशन भी ये दे देंगे। तो एक तरीके से राउंड द क्लॉक पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल रहेगा। सर, ये कितने स्टेशनों पर चालू है और क्या समस्तीपुर मंडल में ये दूसरा है। पहले समस्तीपुर पे लगा, अभी दरभंगा पे लगाया गया है। और इसके अलावा कुछ मेरे ख्याल से दानापुर मंडल में भी इसी प्रकार के लगे हैं। पटना में हमारे चारों स्टेशन पे हैं, दानापुर, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर और पटना जंक्शन। तो ये रामा बल्लभ जलान इंटर महाविद्यालय में बुधवार को महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय रामा बल्लभ जलान की 87वीं जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर महाकांत ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय कुमार जलान ने कहा कि डिग्री स्तरीय महाविद्यालय से संबद्ध शर्त एवं उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नियमावली 2011 की सभी शर्तें और मापदंड के आधार पर व्यवस्थित है। स्थापित है। आज उनकी 87वीं जयंती थी। उस अवसर पर हम लोगों ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो उनके काम थे, जैसे मारवाड़ी महाविद्यालय की स्थापना, मारवाड़ी स्कूल का जीर्णोद्धार कराकर सरकार को सौंपना, दरभंगा में डिग्री कॉलेज भी बेला में उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। हम लोगों ने आज रामा बल्लभ जलान इंटर महाविद्यालय सहिला सुनकी में स्थापित किया गया है। इसे डिग्री महाविद्यालय से अलग कर पुनर्स्थापित करने के लिए यहाँ सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग अभी इसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। और 2011 से सभी कुछ हुआ है। दरभंगा के कैथोलिक चर्च में क्रिसमस काफी धूमधाम से मनाया गया। चर्च में आए लोगों ने अपनी सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। लोग प्रभु यीशु के सामने मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करते दिखे। वहीं पूरे चर्च परिसर में स्वयं सेवकों और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। साथ ही 12 सीसीटीवी के कैमरे भी लगाए गए थे, जिससे आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा सके। इस बारे में चर्च के फादर सुशील गब्रियाल ने कहा कि दरभंगा का कैथोलिक चर्च आज से 126वें साल में प्रवेश कर गया है और बीते 15 सालों से लोगों का भीड़ चर्च की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग यहाँ चर्च आए हैं और हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, गॉड से प्रे करते हैं। हम लोग पूरे फैमिली के साथ आते हैं कि हम लोग, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, और यहाँ आते हैं हम लोग को बहुत खुशी मिलता है। बहुत सारा भीड़ रहता है, सब लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, अपने प्रे करने आते हैं। और कैंडल हम लोग आज ही के दिन क्यों आते हैं? चूँकि ये साल में एक ही दिन क्रिसमस डे होता है और इस दिन बहुत ही हम लोग को खुशी मिलता है यहाँ आकर के, तो इसीलिए यहाँ आते हैं। कहाँ से आए हैं? यीशु का जन्म हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ चर्च आए हैं अपनी फैमिली के साथ कि हम लोग यहाँ प्रे कर सकें और सुख शांति के लिए। दोनार चौक से उत्तर रोजरी कैथोलिक चर्च की चरनी गौशाला लोगों के आकर्षक का केंद्र बनी हुई है।
अवसर था प्रभु यीशु के जन्मदिन क्रिसमस का। जैसे ही घड़ी के दोनों कांटे सीधे होकर आपस में मिल गए, लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां देनी शुरू कर दी। पूरा चर्च जिंगल बेल ऑल द वे से गूंज उठा। चर्च के फादर सुशील गब्रायल और सहायक फादर कुलदीप प्रार्थना में लीन थे, लेकिन प्रभु यीशु के जन्मदिन को मनाने के लिए जो भीड़ जुटी थी, उसने तो खुशियों का समा बांध दिया था। पूरा चर्च रंग बिरंगी आकर्षक छटाएं बिखेर रहा था। का दिन केवल ईसाई या क्रिश्चियंस के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक दिन है। आज से 2019 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस धरती पर आए ताकि वे मनुष्यों को ईश्वर का दर्शन करा सके, ईश्वर का कृपा, ईश्वर का अनुग्रह उन्हें प्रदान करा सके। इसलिए आज पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। और उन्हीं के आने के बाद से हम लोग ईसा के नाम से ही ईस्वी आया है, और उनके पहले की जो घड़ी थी, पीरियड था, उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। इस क्रिसमस पर आज समस्त विश्व के साथ मैं भी यहाँ के दरभंगा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु उनके घरों में, उनके परिवार में, हमारे इस समाज और हमारे इस देश में शांति, अमन और चैन लेकर आएंगे। जहाँ तक दरभंगा में इस होली रोजरी चर्च की बात है, यह होली रोजरी चर्च आप जहाँ दरभंगा के मूसा शाह सिटी सेंटर टावर पर CAA को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान की अध्यक्षता अंबेडकर संस्थान व फिल्मकार रवि के पटवा ने की। वहीं मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति RK झा थे, जिन्हें पाक चादर से सम्मानित किया गया। वहीं CAA के बारे में रवि के पटवा ने कहा कि कुछ लोगों की राजनीति की दुकान बंद होती नजर आ रही है। वो ही इस कानून को विरोध कर रहे हैं और अफवाह फैलाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, जो इस देश में नहीं चलेगा। ये जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लेकर आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में एक भयावह परिदृश्य बना दिया गया है। यह बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। सीधी सी बात है कि यह भारतवर्ष जो अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश के, और ये तो हिंदुस्तान में रहने की बात है, तो ये CAA अभी क्या है, अभी तो NRC भी आना चाहिए, क्योंकि हर राष्ट्र का, गवर्नमेंट का ये तरीका है, हर उन्नत राष्ट्र का, कि वहाँ एक डाटा होता है नागरिकों का। अगर हमारे पास नागरिकों का डाटा नहीं होगा तो कैसे ये देश चलेगा। कुछ घुसपैठिए आके घुस गए हिंदुस्तान में, उनको शेल्टर देने के लिए ये तथाकथित हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी। दरभंगा के दोनार गुमती मैनर्स पब्लिक स्कूल के पास RK स्टूडियो मेकअप एंड सैलून पार्लर का उद्घाटन पार्लर की संचालिका कल्पना कुमारी के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस बारे में संचालिका का कहना था, इस पार्लर में पुरुष और महिला के लिए अलग अलग व्यवस्था है और सभी आधुनिक पार्लरों से कम मूल्य पर आधुनिक मेकअप और सुविधा दी जाएगी। ब्यूटी सैलून खोला है जिसमें कि सारे सौंदर्य के प्रसाधन है, हेयर और ब्यूटी से, स्किन से रिलेटेड मेकअप स्टूडियो एंड सैलून के नाम से है हमारा सैलून। और सभी को होता है कि हम इस ब्यूटी सुंदर दिखना सबकी सोच होती है, तो मैंने एक छोटा सा ये जो है इसे बृहद पैमाने पर आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगी। इसमें मेल और फीमेल दोनों सर्विसेज हैं। Thanks for everyone.
सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम लोग का ये जो है सो आर के मेकअप सैलून का जो स्टूडियो है, ये इस एरिया के लिए जो आपका दोनार जो पर्टिकुलरली जो एरिया है, इस एरिया के लिए नया नहीं है, ये पुराना है। ऑलमोस्ट 8 और 10 ईयर से जो है सो ऑलरेडी ये चल रहा था। बट इसको हमने एक बड़े पैमाने पे कस्टमर को सर्विस देने के लिए, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने इस चीज़ को खोला है। तो इस एरियाज़ के जितने भी है लोग हैं, जिनके कुछ लोगों को परेशानियां भी होती हैं कि रेलवे क्रॉसिंग होने के बाद से उस साइड जाने में आने में और टाइम का कंज्यूमनेस जो है जो थोड़ा ज़्यादा होता है। सो फॉर द सर्विस पर्पज, ठीक है, वी गिव द प्रॉपर सर्विस एंड आगामी 19 जनवरी को जल जीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्ति, बाल विवाह व दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे सामाजिक सरोकार मुद्दे को लेकर मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले में की जा रही तैयारी की समीक्षा की। 468 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला के लिए जिले में 35 रूटों का निर्धारण किया गया है। इसमें सभी विभाग के सरकारी कर्मी व अधिकारी को भाग लेने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर डीएम ने स्पॉट विजिट कर माइक्रो प्लानिंग करने का निर्देश दिया। सभी रूटों पर प्रत्येक 1 किलोमीटर में एक सेक्टर व सब सेक्टर में बांटकर उक्त स्थल के लिए माइक्रो लेवल पर योजना बनाकर काम करने का निर्देश दिया। केवटी के असराहा गांव आने के क्रम में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के काफिले में चल रही गाड़ियां खिरमा में असराहा के मोड़ के पीछे से आ रही एक ट्रक ने गाड़ी में टक्कर मार दी। सुरक्षा कर्मियों ने चालक सहित ट्रक को केवटी थाना पुलिस के हवाले किया। चालक समस्तीपुर जिला के अगरघाट थाना क्षेत्र के चैता गांव निवासी दिनेश राय को पुलिस ने हिरासत में लिया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से प्रखंड के असराहा में +2 आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने किया। दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा कि 260 बेड के बालक एवं बालिका के लिए छात्रावास निर्माण से बच्चों को रहने में सहूलियत होगी, साथ ही स्थानीय बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में 14 दिवसीय एफबीएनसी ऑब्जर्वरशिप के दूसरे बैच का प्रशिक्षण समाप्त होने पर अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद ने प्रमाण पत्रों का वितरण किया। प्रशिक्षण में खगड़िया, सुपौल और पश्चिम चंपारण के डॉक्टर एवं नर्सों ने भाग लिया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर के.एन. मिश्रा एवं डॉक्टर अशोक कुमार मुख्य प्रशिक्षक थे। डॉक्टर ओम प्रकाश ने इस कोर्स को कोऑर्डिनेट किया। दरभंगा में रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ भागलपुर की ओर से आयोजित राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कपूरी चौक स्थित डीएमसीएच मैदान में किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले से लघु व कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलता है, साथ ही लोगों की हुनर भी बढ़ती है। आम लोगों को भी बाजार का विकल्प मिलता है। खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की आजीविका जुड़ी होती है। आयोजक को उन्होंने सलाह दी कि आपको हर संभव मदद दरभंगा में मिलेगी। उत्तर बिहार के 4 छोटे स्टेशनों के जीर्णोद्धार के लिए रेल बजट में इसकी स्वीकृति दी गई है। इसी के मद्देनजर लहरियासराय स्टेशन का भी कायाकल्प किया जा रहा है। समस्तीपुर दरभंगा रेलवे दोहरीकरण का कार्य जंक्शन के रेलवे ट्रैक पर तेज गति के साथ चल रहा है। बता दें कि दोहरीकरण कार्य के साथ ही स्टेशन पर एक और प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाना है। स्टेशन परिसर स्थित नए भवन में जंक्शन के महत्वपूर्ण विभागों को शिफ्ट किया जाएगा। वहीं स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू है। लहरियासराय स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार आनंद ने बताया कि 2 से 3 महीने के अंदर स्टेशन का स्वरूप बदल जाएगा। यात्रियों की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। स्टेशन परिसर को सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों ओर से घेरा जाएगा। साथ ही पार्क निर्माण को लेकर
जगह चिन्हित किया जा रहा है। राजेश रंजन व मयंक के हरफन मौला प्रदर्शन के बदौलत जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित क्रिकेट लीग के फाइनल में दरभंगा क्रिकेट क्लब ने मिथिला क्रिकेट क्लब को 97 रनों से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। राजेश रंजन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं त्रिपुरारी केशव को लीग का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज व आमिर इरफान को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज घोषित किया गया। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अनुराग सिंह को दिया गया। दरभंगा में मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए निगम अधिकारियों व कर्मियों को नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने टास्क सौंपा है। इसकी तैयारी को लेकर डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम अधिकारियों के साथ गुरुवार को नगर भवन में बैठक करेंगे। इसी दिन नगर आयुक्त भी उप नगर आयुक्त कमलनाथ झा, नगर अभियंता रतन किशोर वर्मा, प्रतिनियुक्त जोनल व सेक्टर निगम पदाधिकारी तथा सभी समन्वयकों के साथ अलग से बैठक करेंगे। बता दें कि श्रृंखला में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्यभार सिटी मिशन मैनेजर को सौंपा है। इसे लेकर स्वयं सहायता समूह व अन्य संस्थानों के साथ बैठक कर संचिका संधारित करने के लिए कहा गया है। श्रृंखला को सफल बनाने के लिए सभी कर संग्रहकर्ता समन्वयक का काम करेंगे। इसमें वार्ड जमादार व विकास मंत्री सहयोग करेंगे। दरभंगा जिला अवर निबंधन कार्यालय में इन दिनों लिंक फेल रहने के कारण लोगों को कार्यालय में काफी इंतजार करना पड़ता है। कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या काफी रहती है। कार्यालय परिसर में जगह की कमी काफी है। लिंक फेल रहने के दौरान परिसर में कम जगह होने के कारण लोगों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिल पाती। जमीन रजिस्ट्री कराने आए कई लोगों ने कहा कि कभी लिंक फेल रहता है और कभी पदाधिकारियों की ओर से लिंक फेल का बहाना बनाकर काम नहीं किया जाता। इस दौरान हम लोगों को परिसर में कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलता। एक काम के लिए कई बार निबंधन कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। प्रशासन की ओर से निबंधन कार्यालय में लोगों के बैठने के लिए जगह व शौचालय की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से प्रस्तावित 25 दिसंबर को सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय में शिक्षक संवाद सह जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। महासचिव रफीउद्दीन ने घोषणा की कि शिक्षक सरकार को अपनी एकता का एहसास कराएंगे। शिक्षक आपसी सहमति बनाकर शिक्षक विरोधी नीति के कारण एमएलसी चुनाव में सरकार समर्थित गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया जाएगा। सरकार जब तक नियोजित शिक्षकों के लिए पुराना वेतनमान, सेवा शर्त आदि लागू नहीं करता, तब तक शिक्षक सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। उत्तर बिहार का पहला डीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण 5 वर्षों से जारी है, पर अब तक अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं हुआ। इधर 65 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक मशीन उपकरण की आपूर्ति 6 माह पूर्व हो चुकी है। यह मशीनें उपकरण भवन में उद्घाटन का इंतजार कर रही है। अस्पताल का उद्घाटन नहीं होने से करोड़ों की मशीनों का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। यह मशीन जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चीन समेत कई अन्य देशों से आपूर्ति हुई है। इसमें दर्जनों मशीन उपकरण शामिल हैं। यह सभी मशीनें सूबे की पहली मशीन है। इस मशीन से गंभीर मरीजों का ऑपरेशन होना है, जो अब तक इस क्षेत्र के मरीजों के लिए सपना बना था। जाड़े की रात कितनी कष्टदायक होती है, अगर आपको इसका हाल जानना हो तो रात को शहर की सड़कों पर निकल जाइए। खुले आसमान के नीचे ठंड में ठिठुरते लोगों को देखकर आप सिहर उठेंगे। दरभंगा शहर में सैकड़ों ऐसे गरीब हैं जिनकी रात फुटपाथ पर कटती है। सर्द हवा जब शरीर को लगती है तो लोग सिकुड़कर पैर और सीना एक कर लेते हैं। इनके लिए राहत की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर में रात होते ही फुटपाथ गरीबों का बिस्तर बन जाता है। शहर के समाहरणालय टावर व स्टेशन के पास गरीब सड़कों पर सो रहे हैं। मेहनत मजदूरी करने के बाद मजदूर फुटपाथ पर
रात बिताते हैं। बड़े बड़े आला अधिकारियों की गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती हैं, पर कोई देखने व पूछने वाला नहीं है। ठंड के साथ इन लोगों को दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। मिथिलांचल का गौरव, होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।